नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आगामी वर्ष में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो अब की बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? क्या मोदी जी बनेंगे तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री, या फिर कांग्रेस का महागठबंधन यानी इंडिया बना पाएगा अपनी सरकार? आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें, अब की बार किस पार्टी की बन सकती है सरकार। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला क्षेत्र निकल गया था महाराष्ट्र। यहाँ पर लोकसभा की कुल 48 सीटें। इन 48 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में 32 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों की बात करें तो अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है महाराष्ट्र से। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था आंध्र प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की सीटें कुल 25 से। इन 25 सीटों की बात करें तो भाजपा का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है आंध्र प्रदेश से। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें अन्य दलों को, तो अन्य दलों का खाता में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है आंध्र प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था पश्चिम बंगाल। यहाँ पर लोकसभा की सीटें कुल 42 है। इन 42 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में 34 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि पश्चिम बंगाल में इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। वहीं बात करें भाजपा को, तो भाजपा को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है पश्चिम बंगाल से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था बिहार। यहाँ पर लोकसभा की कुल 40 सीटें। इन 40 सीटों की बात करें तो 14 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में 26 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य दलों की करें तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है बिहार से। जी हाँ दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था उत्तर प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। इन 80 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 45 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में 35 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, अगले राज्य निकल गया था तमिलनाडु। यहाँ पर लोकसभा की कुल 39 सीटें। इन 39 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 26 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य दलों की करें तो अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है तमिलनाडु में। जी हाँ दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था मध्य प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की कुल 29 सीटें। इन 29 सीटों की बात करें तो 17 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य दलों की करें तो अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है मध्य प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था कर्नाटक। यहाँ पर लोकसभा की कुल 28 सीटें। इन 28 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 19 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों की बात करें तो अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है कर्नाटक से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था गुजरात। गुजरात को भाजपा का गढ़ भी माना जाता है। यहाँ पर लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 18 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है गुजरात से। जी हाँ दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था उड़ीसा। यहाँ पर लोकसभा की कुल 21 सीटें। इन 21 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य दलों की करें तो अन्य दलों के खाते में 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही है उड़ीसा से। जी हाँ दोस्तों, इसी के बाद अगला राज्य निकल गया था केरल। यहाँ पर लोकसभा की सीटें कुल 20 है। इन 20 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य दलों की करें तो अन्य दलों के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है केरल से। जी हाँ दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था राजस्थान। यहाँ पर लोकसभा की कुल 25 सीटें। इन 25 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 17 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे अन्य दलों की करें तो अन्य दलों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है राजस्थान से। जी हाँ दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था तेलंगाना। यहाँ पर लोकसभा की कुल 17 सीटें। इन 17 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों के खाता में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है तेलंगाना से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था असम। यहाँ पर लोकसभा की कुल 14 सीटें। इन 14 सीटों की बात करें तो
भाजपा के खाते में 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य दलों की करें तो अन्य दलों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है असम से। जी हाँ दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था झारखंड। यहाँ पर लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में भी 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों की बात करें तो अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है झारखंड से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था पंजाब। यहाँ पर लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। इन 13 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की तो इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य दलों की करें तो अन्य दलों का खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है पंजाब से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला राज्य निकल गया था छत्तीसगढ़। यहाँ पर लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों की बात करें तो 5 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है छत्तीसगढ़ से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था हरियाणा। यहाँ पर लोकसभा की सीटें कुल 10 हैं। इन 10 सीटों की बात करें तो 4 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है हरियाणा से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था दिल्ली। यहाँ पर लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य दलों की करें तो अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है दिल्ली से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला राज्य निकल गया था जम्मू कश्मीर। यहाँ पर लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों की बात करें तो 3 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 3 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है जम्मू कश्मीर से। जी हाँ दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था उत्तराखंड। यहाँ पर लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों की बात करें तो 2 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है उत्तराखंड से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों की बात करें तो अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है हिमाचल प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है अरुणाचल प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला राज्य निकल गया था गोवा। यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे अन्य दलों की करें तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है गोवा से। यही हाल है त्रिपुरा का। त्रिपुरा में लोकसभा की कुल 2 सीटें। इन 2 सीट की बात करें तो 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 1 सीट इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है त्रिपुरा से। जी हाँ दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था मणिपुर। यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 1 सीट इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे अन्य दलों की करें तो खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है मणिपुर से। अगला राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था मेघालय। यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीट है। ये 2 सीट की बात करें तो ये 2 के 2 सीट इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। भाजपा और अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है मेघालय से। इसी के साथ अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था मिजोरम। यहाँ पर लोकसभा की कुल 1 सीट है। इस 1 सीट की बात करें तो ये 1 सीट अन्य दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। भाजपा और इंडिया अलायंस से दोनों का ही खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है मिजोरम से। जी हाँ दोस्तों, अब बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य दलों की करें तो अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है केंद्र शासित प्रदेशों से। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने लोकसभा की कुल 543 सीटों पर चर्चा कर ली है, जिसमें से भाजपा के खाते में 204 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 286 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे अन्य दलों की करें तो अन्य दलों के खाते में 53 सीटें जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, लोकसभा की 543 सीटों में से केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 273 सीटों की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 286 सीटें जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। तो दोस्तों, आप हमारे इस ओपिनियन पोल से कितने सहमत है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।